भाग 105 भाग 105। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे 11 अगस्त 2023 को माननीय गृह मंत्री लोकसभा संसद में अंग्रेजों के सारे कानून समाप्त किए गए थे। तो उसके बारे में ठीक है, जो अंग्रेज़ों के जो हमारे बड़े अहम थे, जो हमें बहुत अड़चन दे रहे थे, उनको समाप्त किया गया। इसलिए भारत सरकार का धन्यवाद है। परंतु साथियों, अभी ये तो हो गया, पर नागरिक सुरक्षा अधिनियम बनने की तैयारी हो रही है और इसमें हमारे बहुत से कानून जो है, वो कानून भारत के संविधान में है, अनुच्छेद बनाए हुए हैं, जिससे हमारा स्वयंसेवक शब्द जोड़ा गया है। कौन कौन सी धाराएं हैं जिनको शक्तियां का प्रयोग किया गया है संविधान में? भारत सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति को 1946 से 1950 तक। वैसे तो हमने पहले दिनांक 2/9/2022 को, 28/12/2022 को सब कुछ अनेक बार बताया है, सब कुछ हम दे चुके हैं। परंतु अब नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो बन रहा है, उसके बारे में हम चाहते हैं स्वयंसेवक शब्द सबसे पहले समाप्त किया जाए। उसके 1940 से 1950 तक एक एक सन के बिंदु बताना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा, और ये अंग्रेजों का कानून का बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वे ख़त्म हो गए, हमें उनको ये भी बताना है कि हमारी ये संस्था में ये रह ना जाए कभी। तो उसके लिए हम आप लोगों से आज इस वीडियो में कहना चाहते थे कि ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 के बहुत से वरिष्ठ अधिकारी, वैसे तो हम सभी की यूनियन, जिला यूनियन हो, प्रदेश यूनियन हो, जो भी यूनियन हो, चाहे वो अवैध हो, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर हो, चाहे ना हो, तो उनके लिए हाथ जोड़ के कहते हैं, ये मीटिंग 27 सितंबर बार सोमवार और 28 सितंबर 2 दिन की रखने का विचार है। 27 सितंबर, 28 सितंबर, 26 का रविवार है। तो साथियों, आपका क्या क्या विचार है, कमेंट करके बताइए, फ़ोन करके बताइए, ट्विटर पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, वरना आप ये समय अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर 2024 तक दिसंबर से पहले आपका ये संशोधन हो गया और आपको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, स्वयंसेवक समाप्त हो, तो ठीक रहेगा, ना आप फिर 75 साल तक घूमते रहोगे। और साथियों, 3 दिन के दौरान में 27, 28, 29, 30, 31, 27, 28, 29, 30, 3-4 दिन सभी स्वयंसेवक के बारे में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास स्वयंसेवक शब्द समाप्त करने के लिए ट्विटर से, फेसबुक से, टेलीग्राम से और बाई पोस्ट से समस्त जिला, समस्त प्रदेश, समस्त केंद्र शासित प्रदेश, समस्त विंग बॉर्डर से ये हाथ जोड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS दैया रजिस्टर नंबर 34/987 अपील करना चाहता है। कोई जिला बाकी ना रहे भारतवर्ष में। 650 के करीब है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जिले। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी मोदी के पास
नहीं, सॉरी क्षमा करिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास जरूर से जरूर समसेवक शब्द की लिखे की संस्था से समाप्त किया जाए, क्यों कई सनों का, कई अनुच्छेदों का तो आपको शायद नहीं पता, और किसी को पता हो लिख भी सकता है, लेकिन ये जरूर लिख दे, होम गार्ड नगर सैनिक जो समसेवक शब्द है, इसको शीघ्र से शीघ्र माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी समाप्त करने का या सेवा मुक्त करने का कष्ट करें। और साथियों, एसोसिएशन ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन समस्त भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार जी और भी अन्य दे सकती है जीमेल आईडी द्वारा कोशिश करेंगे हम। अब जो ये ज्ञापन बनेगा, ये पूरे संसद के जितने भी है उन सभी को, सांसदों को, मंत्रियों को, लोकसभा का, उस पर हम डालने की कोशिश करेंगे और करेंगे। ये हमारी अहम समस्या है। अंग्रेज़ों के कानून समाप्त करने के बाद भारत के संविधान में भी संशोधन होगा, माननीय संसद और लोकसभा से भी संसद में पास होगा, जब हमारा कुछ समसेवक शब्द टूटने का रास्ता साफ होगा। तो साथियों, जो बाहर से आ रहे हैं सब एकता का परिचय दे, हाथ जोड़ के बार बार नतमस्तक हो रहा हूँ, बार बार कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, काफ़ी उम्र होगी, बुज़ुर्गों का ध्यान भी किया जाए। और ख़ास तौर पर जो दूर दूर से आएंगे, भाई आसाम हुआ, कर्नाटक हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, हिमाचल हुआ, जम्मू हुआ, गुजरात हुआ, अन्य बहुत से प्रदेश हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग 15,000 20,000 रुपये लगाकर। तमिलनाडु हुआ, उत्तराखंड हुआ, तो ये बहुत से किस किस के अभी मेरे ध्यान भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो इसमें भाग लेना चाहे वो आए, और उनसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ ज़रूर से ज़रूर आए। और किसी को कोई दस्तावेज चाहिए तो पहले मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 पे डाला जाए, क्योंकि यहाँ से मैं जाता हूँ, मैं भी बाहर का हूँ, हरियाणा का रहने वाला, तो वज़न बहुत हो जाता है और उस वज़न के लिए मुझे काफ़ी दिक्कत भी आती है। बड़ेरी उम्र में कोई ले जाने वाला तो है नहीं, तो उनको वहीं बताया जाएगा। अभी अंग्रेजी के कानून भी आपको जनरल मीटिंग में खोल खोल के बताया जाएगा, और 1946 से 1950 तक भी ये बताया जाएगा कि इनमें हमारे साथ ये बिल्कुल दबाया जा रहा है, बंधुआ मजदूर बना जाए, शोषित पीड़ित किया जाए, और अधिकारियों की ताकत दिया गया था, वो भी बताया जाएगा। शायद हो सकता है अब कोई हमारे साथ बहुत पुराना 2004 से जुड़ा हुआ हो, 2001 से भी जुड़ा हुआ होगा, 2 से भी जुड़ा हुआ होगा, और जो आज तक जुड़ रहा है, तो उनको हम कागज़ दस्तावेज भी देने की कोशिश करेंगे, या उसको बताने की कोशिश करेंगे, या उसको संतुष्ट करेंगे हम, कैसे भी करो, चाहे वज़न ज़्यादा हो चाहे कम हो। अभी वज़न तो जाएगा, लेकिन बताना तो हमें पड़ेगा, जो इतने लंबे समय तक इसके साथ कर रहे हैं। तो साथियों, ये बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों की है चर्चा, अक्षवर्ती पत्र दिया जाए और स्पष्ट बताया जाए, मीडिया वालों के सामने आया जाए। उस दिन कृपया करके स्टेट अपने कम करे, और ऑल इंडिया बेस पे 3 मांग है, आपको बार बार बताया गया, उस दिन स्टेट की बात बहुत कम हो, बहुत कम, वो आगे पीछे कर लेना। अभी तो एक ही मांग रखो, समसेवक समाप्त करना,
भारतवर्ष के निकाले हुए सेवा मुक्त किए हुए सभी जवान को बहाल करना, समस्त भारतवर्ष की बात करना है। ये कई लोग अब अपने नहीं। और तीसरा, पूरे भारतवर्ष में एक नियम बने, एक देश, एक विधान, एक प्रधान, ये 3 बात याद रखनी है। साथियों, आज से ही मीटिंग की तैयारी करो। 27 सितंबर 28 सितंबर 2 दिन चलेगी, अच्छी चलेगी। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सभी को, 6 लाख परिवारों को, महिला जवानों को, होमगार्ड जवानों को, अगर आप लोगों ने इतनी सहायता करी, एसोसिएशन में तन मन धन समय दिया, खास तौर पर बहुत दूर दूर से आए, बहुत सी हमारी महिला बहन काफ़ी परेशानी में जूझकर, खर्चा भी नहीं था फिर भी इधर उधर कर्जा से आई, तो हम उनको सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इसमें जिसने बहुत ज़्यादा भाग ऑल इंडिया बेस पे लिया है, उसका भी स्वागत किया जाएगा। और जो अपने स्टेट में भी किया है, उस पर भी हमारी निगाह है, हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसका भी किया जाएगा। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आने का कष्ट करें, अगली आगामी कार्रवाई भी किया जाएगा। हमें बड़ा दुख है, अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊँ, मैं आऊँगा तो वो नहीं आएगा। और दूसरा, मैं ये भी चाहता हूँ बहुत शीघ्र अगले शीतकालीन की जो संसद चलेगी, उसमें भी एक मीटिंग, एनसीआर के कोई भी प्रदेश नज़दीक हो, उसमें कोई जुम्मा लेता है तो अगर भाई हमारे स्टेट में हम सहायता करेंगे तो वहाँ कर सकते हैं। दिल्ली में तो स्वीकृति बहुत कम मिलती है। तो ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ हाथ जोड़ के। तो इन सभी बात, और कोई बात भूल भी गया, बिछट भी गया, बूढ़ा दिमाग हो गया, तो आप भी याद दिला सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप याद नहीं दिलाओगे, और आज तारीख 28 हुई है, 1 महीना है, दूर दूर से आने वाला, शीघ्र से शीघ्र 24 घंटे के अंदर कमेंट करें, अपना बताए कौन कौन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मीटिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और ऑल इंडिया की मीटिंग साल में 3 होनी चाहिए, या कम से कम 2 होनी चाहिए। अगर कोई भयंकर बीमारी आ जाए तो 1 मीटिंग तो अवश्य है। कॉन्फ्रेंस द्वारा मीटिंग कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस में कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। तो साथियों, मुझे आशा है कि आप इस नंबर पे ज़रूर बात करोगे और अपनी ग्रेजुएशन करवाने की तैयारी करो। और ये तो ज़रूरी है, सब पूरा देश तो कभी इकट्ठा भी नहीं होता है। आज़ाद भारत हुआ जब भी कुछ लोग थे, कुछ मेरे जैसे पड़े हुए थे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, एक एक आदमी के पास ये जानी चाहिए, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद, थैंक यू।